दोस्तों, आज हम सुनेंगे उस अद्भुत कथा को जो युगों युगों से भक्तों के हृदय में प्रेम और भक्ति की ज्योति जलाती आ रही है। ये कथा है भगवान श्री कृष्ण के जन्म की, जो अन्याय, अधर्म और अत्याचार को समाप्त करने के लिए इस धरती पर अवतरित हुए। मथुरा नगरी में राजा उग्रसेन का पुत्र कंस बड़ा ही पराक्रमी था, लेकिन उसके मन में क्रूरता और अहंकार भरा हुआ था। एक दिन उसकी बहन देवकी का विवाह यादव वंशी वसुदेव से हुआ। विवाह के बाद कंस स्वयं रथ हाँक कर देवकी और वसुदेव को विदा करने जा रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। ये सुनते ही कंस का चेहरा लाल हो गया। उसने उसी समय अपनी तलवार निकालकर देवकी को मारने का प्रयास किया, परंतु वसुदेव ने कहा, हे कंस, तुम मेरी पत्नी को मत मारो। मैं वचन देता हूं कि उसकी हर संतान तुम्हें सौंप दूंगा। कंस मान गया, लेकिन उसने उन्हें कारागार में कैद कर दिया। समय बीतता गया और देवकी के 6 पुत्र हुए। जैसे ही कोई संतान जन्म लेती, कंस उसे निर्दयता से मार डालता। मथुरा का वातावरण भय और शोक से भर गया। 7वें गर्भ में शेषनाग ने प्रवेश किया, जो योगमाया की कृपा से वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया। यही 7वीं संतान बलराम थे। अब समय आया 8वें गर्भ का। आधी रात थी, भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र का समय। कारागार में गहन अंधेरा था, पहरेदार सो रहे थे। तभी दिव्य प्रकाश से पूरी कोठरी चमक उठी। देवकी ने अपने सामने 4 भुजाओं वाले शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए भगवान विष्णु को देखा। भगवान बोले, माता पिता, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतरित हुआ हूं, ताकि कंस का अंत कर सकूं और धर्म की स्थापना हो। अब तुम मुझे गोकुल में नंद यशोदा के घर छोड़ आओ। तुरंत ही वे 2 भुजाओं वाले सुंदर शिशु बन गए। वसुदेव ने शिशु को टोकरी में रखा और कारागार के सभी दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में थे। बाहर घोर वर्षा हो रही थी, लेकिन शेषनाग ने फन फैलाकर बालक को वर्षा से बचाया। यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन वसुदेव के पैरों को छूते ही उसका जल मार्ग देने लगा। वसुदेव ने गोकुल पहुंचकर नंद के घर में यशोदा के पास सोते हुए बालिका को रखा और श्री कृष्ण को वहां छोड़ दिया। वसुदेव लौटकर कारागार आए। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सुबह होते ही कंस को खबर मिली कि देवकी की संतान हुई है। वह आया और उस बालिका को पकड़कर पत्थर पर पटकने लगा। तभी वह बालिका उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और 8 भुजाओं वाली योगमाया के रूप में प्रकट हुई। अरे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और अब तुझसे दूर है। यह सुनकर कंस भय और क्रोध से भर गया। उधर गोकुल में नंद के घर खुशी का माहौल था। ग्वाल बाल नाच रहे थे, गोपियां गीत गा रही थीं। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। यशोदा के घर बाल कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा था। श्री कृष्ण का जन्म हमें यह सिखाता है कि चाहे अन्याय कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। अंधकार चाहे जितना भी गहरा हो, एक दिव्य प्रकाश उसे मिटाने जरूर आता है। दोस्तों, अगर आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की यह कथा पसंद आई हो, तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और याद रखें, हर जन्माष्टमी सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि यह विश्वास है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं।